हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में हम जो ग्रामर का पोर्शन है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है द 5 लायर्स। लायर्स कहते हैं झूठों को, यानी कि लायर झूठ होता है तो लायर झूठे। तो 5 झूठे। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे अकबर सेड टू बिरबल। वन डे एक दिन, अकबर सेड अकबर ने कहा, टू बिरबल बिरबल से, लाइंग इज़ अ सिन। लाइंग यानी कि झूठ बोलना, इज़ है अ सिन। सिन का मतलब होता है गुनाह। तो झूठ बोलना गुनाह है। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वट कंपेल्स अ पर्सन टू लाई। वट क्या, कंपेल्स, कंपेल्स का मतलब होता है मजबूर करना। तो वट कंपेल्स क्या मजबूर करता है अ पर्सन एक आदमी को, टू लाई झूठ बोलने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई वंडर वट कंपेल्स अ पर्सन टू लाई। मैं हैरान हूँ कि एक शख्स को क्या मजबूर करता है झूठ बोलने के लिए। वट इज़ यूअर ओपिनियन बिरबल। वट इज़ यूअर ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय। तो तुम्हारी क्या राय है बिरबल। बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया, आई थिंक, मेरा ख्याल है, लाइंग यानी कि झूठ बोलना, इज़ है अ वेरी कॉमन यानी कि बहुत ही आम है क्या, सिन, गुनाह। तो आम, कॉमन सिन का मतलब होता है आम गुनाह। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई थिंक लाइंग इज़ अ वेरी कॉमन सिन। मेरा ख्याल है कि झूठ बोलना एक आम गुनाह है। एवरी वन हैज़ द टेंडेंसी टू लाई। एवरी वन, हर एक, हैज़ यानी कि उसके पास है। यहाँ पे जो हैज़ है वो पोजीशन के रूम में है कि हर किसी को क्या, टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है आदत। तो हर किसी को आदत होती है टू लाई, झूठ बोलने की। तो हर किसी को झूठ बोलने की आदत होती है। अकबर सेड, तो ऐसा किसने कहा, अकबर ने कहा। ओके देन, अच्छा फिर, नेम 5 पर्सन हु आर पोटेंशियल लायर्स। नेम यानी कि नाम बताओ 5 पर्सन, 5 लोगों के, हु आर पोटेंशियल लायर्स। लायर्स का मतलब होता है झूठे, जो कि पोटेंशियल झूठे हों, यानी कि उन 5 आदमियों के नाम बताओ। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, इट इज़ ईजी। लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी ऐसा है, हम इसको यानी कि शॉर्ट में, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है इट्स, लेकिन इसे हम इट इज़ भी पढ़ सकते हैं, इट्स भी पढ़ सकते हैं। इट्स इजी, ये आसान है। लेट मी स्टार्ट विद द काजी। लेट मी स्टार्ट, मुझे स्टार्ट करने दो, विद द काजी, तो काजी के नाम से मुझे यानी कि शुरू करने दो। द काजी डज द जॉब ऑफ एन अटॉर्नी एंड ही हैज़ टू डील विद लाइज मोर देन एनी वन एल्स। द काजी डज, जो काजी है वो करता है, द जो यानी कि काम करता है, ऑफ एन अटॉर्नी, अटॉर्नी का मतलब होता है वकील। तो वकील का काम करता है। एंड ही हैज़ टू डील, तो उसे क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। हैज़ टू का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की मजबूरी की बात करते हैं। कोई शख्स मजबूरन में जब किसी को कुछ करना पड़ता है, तो ही हैज़ टू डील, तो उसे डील करना पड़ता है विद लाइज, झूठ के साथ, मोर देन एनीवन एल्स, तो मोर देन किसी और चीज़ के अलावा। तो इसका क्या मतलब होता है, द काजी डज द जॉब ऑफ अटर्नी एंड ही हैज़ टू डील विद लाइज मोर देन एनीवन एल्स। को काजी को अपना जो कि वकील के रूप में काम करता है और उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है, किससे, मोर देन एल्स, एनीवन एल्स से, और किसी के अदरिक। ही कांट कीप हिज जॉब विदाउट टेलिंग लाइज। ही कांट कीप, वो नहीं रख सकता, कीप का मतलब होता है रखना, तो वो नहीं रख सकता हिज जॉब, अपना काम, विद आउट, के बगैर, टेलिंग लाइज, झूठ बोले बगैर वो अपना काम यानी कि जारी नहीं रख सकता या नहीं कर सकता। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी जगह, दिर इज़ द मैच मेकर। तो दूसरी जगह कौन है, मैच मेकर। मैच मेकर जो कि रिश्ते करवाता है, जो लोगों के रिश्ते करवाता है, उसे मैच मेकर कहते हैं। तो दूसरी जगह जो है वो क्या है, मैच मेकर है। ही कंसिस्टेंटली एग्जाग्रेट्स द क्वालिटीज। ही कंसिक्वेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब, ही कॉन्स्टेंटली एग्जाग्रेट्स द क्वालिटीज। ही कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, तो वो लगातार एग्जाग्रेट्स, एग्जाग्रेट्स का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर
बयान करना, तो वो लगातार बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है द क्वालिटीज़ यानी कि खूबियों को ऑफ हिज क्लाइंट। तो उसका जो क्लाइंट है, उसका जो यानी कि ग्राहक है, उसकी बढ़ा चढ़ा कर वो क्या खूबियाँ बयान करता है। नेक्स्ट लायर जो अगला झूठा है इज़ द राइटर, तो वो राइटर है। हु हैज़ टू डिपेंड ऑन लाइज, हु हैज़ टू डिपेंड जिसे डिपेंड करना पड़ता है यानी कि इन्हिसार करना पड़ता है। डिपेंड का मतलब होता है इन्हिसार करना, जिसे इन्हिसार करना पड़ता है ऑन लाइज झूठ पर, टू क्रिएट पैदा करने के लिए समथिंग न्यू कुछ नया। तो इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट लायर इज़ द राइटर के अगला जो झूठा है वो राइटर है। हु हैज़ टू डिपेंड ऑन लाइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, जिसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है या झूठ पर का इंसार करना पड़ता है कुछ नया जो है वो पैदा करने के लिए। द फोर्थ लायर इज़ द ट्रेडर, द फोर्थ लायर यानी कि जो चौथे वाला जो झूठा है वो क्या है, ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब होता है ताजिर या व्यापारी, तो वो ताजिर है। इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स ही इज़ कंपेल्ड टू लाई। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या के वास्ते। तो सेल का मतलब होता है बेचना, हिज गुड यानी कि अपना सामान। तो अपना सामान बेचने के खातिर या बेचने के वास्ते ही इज़ कंपेल्ड टू लाई, तो वो क्या होता है, कंपेल्ड होता है, मजबूर होता है टू लाई झूठ बोलने के लिए। बिरबल टुक अ लॉन्ग पास, बिरबल ने क्या किया, टुक का मतलब होता है लेना, तो यहाँ ये सेकंड फॉर्म है। तो बिरबल ने लिया अ लॉन्ग पास, एक लंबा वक्फा लिया। अकबर लुक्ड एट बिरबल विद डाउटफुल आइज एंड सेड, अकबर लुक एट का मतलब होता है किसी पर देखना, तो और अकबर ने देखा बिरबल की ओर विद डाउटफुल आइज, तो डाउटफुल का मतलब होता है शक की निगाहों से, डाउटफुल आइज शक निगाहों से। तो बिरबल ने अकबर ने बिरबल की ओर शक भरी आंखों से देखा एंड सेड और कहा, यूर एग्जाम्पल्स और कन्विंसिंग, यूर एग्जाम्पल यानी कि जो तुम्हारी मिसालें हैं, और कन्विंसिंग वो क्या कर रही हैं, कन्विंस कर रही हैं। कन्विंस का मतलब होता है मनाना, किसी को मनाना, यानी कि जो तुम्हारी जो मिसालें हैं वो कन्विंस कर रही हैं, मुझे मना रही हैं। बट आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड 5 लायर्स एंड हेयर आई फाइंड ओनली 4 लायर। बट लेकिन आई हैव आस्क्ड यू, मैंने तुमसे कहा है, टू फाइंड यानी कि फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, या यहाँ पे इसका मतलब है भाई बताना। तो मैंने तुमसे कहा है बताने के लिए 5 लायर 5 यानी कि जो झूठे हैं उनके बारे में, एंड हेयर और यहाँ आई फाइंड ओनली 4 लायर, और मैंने यहाँ 4 झूठों को पाया है। वेयर इज़ द फिफ्थ वन, वेयर कहाँ, इज़ है द फिफ्थ वन यानी कि 5वां जो है वो कहाँ है। बिरबल स्माइल्ड एंड अ लिटल एंड सेड, बिरबल स्माइल्ड, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो बिरबल मुस्कुराया, अ लिटल यानी कि थोड़ा सा मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, शहनशाह यू आर लुकिंग एट फिफ्थ लायर नाउ, यू आर लुकिंग एट तुम देख रहे हो, द फिफ्थ लायर नो यानी कि जो 5वां झूठा है उसकी ओर देख रहे हो। यस आई एम द फिफ्थ लायर, मैं क्या हूँ, आई एम मैं हूँ, द फिफ्थ लायर यानी कि मैं 5वां झूठा हूँ। इन मैनी ओकेशंस इन ऑर्डर टू फिल यूर डिमांड्स, इन मैनी ओकेशंस यानी कि ओकेशन का मतलब होता है मौके, तो बहुत से मौके पर, इन ऑर्डर टू फुलफिल, इन ऑर्डर यानी कि के लिए या के वास्ते, टू फुलफिल यानी कि फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, तो पूरा करने के लिए यूर डिमांड्स तुम्हारे जो अहकामात हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत से यानी कि मौक़ों पर, आई हैव टू लाई तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। देर इज़ नो अदर वे आउट, देर इज़ नो अदर वे आउट का मतलब होता है और कोई चारा नहीं। अकबर वॉज अ बिट टेकन अबैक बाय द आंसर, तो अकबर वॉज वो था, अब बिट टेक बैक यानी कि हक्का बक्का हो गया, बाय द आंसर तो जवाब से थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया। बट लेकिन ही अप्रिशिएटेड बिरबल्स फ्रैंक रिप्लाई, तो उसने अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना या तायद करना, तो उसने तारीफ़ की, सराहा बिरबल्स फ्रैंक रिप्लाई, तो बिरबल का जो फ्रैंक जवाब था उसको सराहा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। ही थॉट उसने सोचा, बिरबल इज़ इंडीड वेरी वाइज,
बिरबल इज़ है इंडीड, यानी कि बेशक या वास्तव में, वेरी वाइज बहुत ही अक्लमंद। तो बिरबल बेशक यानी कि बहुत ही अक्लमंद है, बहुत ही ज़हीन है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।